नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, पूरा ही सॉल्व करेंगे तथा प्रत्येक सवाल को विस्तार रूप में समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनके शून्य ज्ञात करना है तथा इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलो पहला सवाल लेकर सोल्व करते हैं। ये रहा पहला सवाल, हमने उतार लिया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा हमें, यह है बहुपद। अगर इसके बराबर में हम जीरो लगा दे तो वो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं। तो बहुपद बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, बहुपद का व्यापक रूप। इसमें एक्स एक्स ये रहा है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स ये रहा है और सी ये -8। इसमें ए क्या होगा, इस एक्स के गुणा में एक है, यानी इसके आगे कोई नहीं है तो इसके गुणा में एक है, वो छिपा हुआ है। तो ए के स्थान पर क्या है, एक है, और बी के स्थान पर क्या है, -2 है, और सी के स्थान पर क्या है, -8। इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर क्या है, -2। ये रहा, हमें अचर पद लेना है, चर पद नहीं लेना है। और सी बराबर क्या है, -8। ये आपको दिख रहा है ना। अब क्या करते हैं, हमें इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने से पहले क्या करना होगा, हमें इनके गुणनखंड करना होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करना होगा। तो फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं तो एक है, तो एक को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो फिर हमें दो के ऐसे टुकड़ा करना है कि इसे गुणा करें तो 8 एक्स स्क्वायर आए, और जोड़े या घटाए तो कितना आए, 2 एक्स आए। तो हमें ऐसे क्या टुकड़ा करेंगे, तो ऐसे टुकड़े करेंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो क्या लगाएंगे, -4 एक्स प्लस 2 एक्स। अब इन्हें 4 एक्स और 2 एक्स को अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 एक्स स्क्वायर आएगा। अब इन्हें गुणा करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर आएगा, और इन्हें घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी इन्हें जोड़ेंगे तो ये -4 एक्स और +2 एक्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 एक्स। और इधर क्या बचा हुआ है, -8, तो इसे ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। अब क्या करते हैं, इनमें कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो इसे क्या करते हैं, पहले विस्तार रूप में लिखते हैं 8। इसे क्या करते हैं, पहला पद है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 4 एक्स को विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 एक्स का विस्तार रूप क्या होगा, 2 इंटू एक्स। माइनस है तो माइनस, और 8 का विस्तार रूप क्या होगा, 2 इंटू अब दोनों के जोड़े बनाने हैं और इनमें कॉमन लेना है। कॉमन यानी जो मैच कर रहा हो। तो इस तरफ क्या है, ये एक्स है, और इस तरफ भी क्या है, एक्स है। इसके अलावा और कोई मैच नहीं हो रहा है ना, नहीं, और कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, जो मैच हो रहा है उसे यहाँ पर लिख लेंगे पहले, और जो मैच नहीं हो रहा है उसे इस ब्रैकेट के अंदर लेंगे, यानी इस ब्रैकेट के अंदर उठा के पटक देंगे। इस तरफ एक्स बचा हुआ तो एक्स लिख लेंगे, और ये माइनस है तो माइनस, 2 और 2 कितना होता है, 4, तो ये 4। इस तरफ क्या है, इस तरफ कॉमन लेंगे, इस तरफ कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, इस तरफ भी 2 है, इस तरफ भी 2 है, और इस तरफ भी 2 है। तो ये प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 2 है, 2 को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है हमें, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर समेट लेंगे। इस तरफ एक्स है, एक्स, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। ये अपने दोनों तरफ ब्रैकेट में समान संख्याएं आ गई है, यानी अभी तक का हमारा जो भी क्या है वो बिल्कुल सही है। तो इसे हम क्या करेंगे,
एक को बाहर ले लेंगे यानी x-4। अब क्या करेंगे, पूर्णांक में जो बद रही है, जो संख्या बची है, उसे इसमें ले लेंगे। इस तरफ x बच रहा है तो x, इस तरफ +2 है तो +2। ये क्या हो गया आपका, गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं, इनके शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, इस तरफ क्या है x-4, तो लिखेंगे x-4 बराबर 0। और इस तरफ क्या है x+2, और शून्य ज्ञात करेंगे तो 0 लगेगा। अब क्या करते हैं, अब इसको इस तरफ भेजेंगे यानी पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, ये -4 इस तरफ आकर +4 हो जाएगा तो 4। और x है तो x लिख लेंगे, और बराबर इस प्लस के 2 को इस तरफ भेजेंगे, बराबर के कितना आएगा -2। तो ये आ चुका है अपने ये शून्य। तो अब क्या करते हैं, अल्फा, अब इनकी जांच करते हैं, यानी इनके शून्यांकों और गुण गुणनफल के बीच की स्थिरता को जांच करते हैं। तो इस तरफ लिखेंगे जांच, जांच लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 4, तो 4 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -2, तो -2 बराबर सी और ए का तो मान हमने यहाँ पर निकाला था, क्या है सी का मान क्या है -8, और ए का मान क्या है 1। इस तरफ लिख लेंगे -8/1, क्योंकि सी का मान तो -8 है और ए का मान 1 है। ये मान हमने पहले ही निकाल लिया था, हमें पता था ये एंड में काम आएगा। तो अब इन्हें गुणा करते हैं, 4 और -2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8, बराबर है तो बराबर, बट्टे के नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है। 2 होगा तो उसका महत्व होगा, मगर 1 का महत्व नहीं होगा। तो ये -8 को हम डायरेक्ट -8 भी लिख लेते हैं, -8/1 को डायरेक्ट -8 भी लिख सकते हैं, यानी दोनों तरफ हमारे सेम संख्या, तो ये क्या है सत्य है। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2, पहले का दूसरा क्वेश्चन हमने उतार लिया है 4s² - 4s + 1। तो इसको हमने उतार लिया है, चलो इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप, यानी क्या लिखेंगे ax² + bx + c। तो यहाँ पर a क्या है अपने पास 4 है, तो a बराबर क्या लिखेंगे 4। b क्या है अपना, b है -4, तो इस तरफ -4 लिखेंगे। और c क्या है अपना, c है 1। इसमें क्या लेना होता है, हमेशा अचर पदों को लेना होता है, चर पदों को नहीं लेना होता है। तो इनका मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब क्या करते हैं, इनका हम गुणनखंड करते हैं। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, यानी 4s² को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4s²। तो अब हमें क्या करना होगा, इस 4s के ऐसे टुकड़ा करना होगा कि इसे गुणा करें तो 4s² आए, और इन्हें जोड़े या घटाए तो -4s आए। तो चलो इसे लिखते हैं 4s² माइनस, अब इसके ऐसे टुकड़े करते हैं, तो इसका हम क्या टुकड़ा कर सकते हैं 2s + 2s। अब इन्हें हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, सॉरी माइनस आएगा इधर, -2s, 2s -2s। अब इन्हें गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4s², क्योंकि गुणा करने पर माइनस से माइनस कट जाता है और संख्या धनात्मक हो जाती है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो। और जोड़ में हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएगी, मगर साइन माइनस का ही रहेगा। तो इन्हें जोड़ते तो 4s आएगा, इन्हें गुणा करते हैं तो 4s² आएगा। प्लस में 1 है तो लिख लेते हैं +1। अब इन्हें क्या करते हैं, विस्तार रूप में लेते हैं। 4s² को कैसे लिखेंगे, 4s² को विस्तार में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू एस इंटू एस, माइनस है तो -2s को कैसे लिखेंगे 2 इंटू एस, माइनस है ये माइनस है, तो -2s को कैसे लिखेंगे 2 इंटू एस
ये प्लस है तो प्लस, एक है तो एक का विस्तार रूप यही होगा। अब दो दो के जोड़े बनाने हैं, ये जोड़ा और ये जोड़ा, इसमें हम कॉमन लेंगे। इस तरफ क्या कॉमन आएगा, टू एस कॉमन आ रहा है, टू और एस। तो इस तरफ क्या लिख लेते हैं, टू एस। अब जो नहीं मिल रहा है उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, टू और एस। तो टू एस, माइनस है तो माइनस, इस तरफ दोनों ही मिल चुके हैं, तो अब इनसे टू एस का जब इनमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा, एक लिख लेते हैं। इस तरफ क्या कॉमन मिल रहा है, इस तरफ कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो सबके गुणा में एक लगा सकते हैं, एक इंटू एक, तो एक कॉमन ले लेते हैं, माइनस है तो माइनस, एक कॉमन ले लेते हैं। अब जो नहीं मिल रहा है उसे ब्रैकेट में ले लेंगे, टू एस, तो टू एस, प्लस है तो प्लस, और इस तरफ क्या है, एक बचा हुआ तो एक, तो इन दोनों में से एक को बाहर ले लेंगे, तो इस तरफ आ जाएगा टू एस माइनस एक। अब जो ये है इन्हें इस तरफ गुणा में लिख लेते हैं, इस तरफ का टू एस और इस तरफ का माइनस, हम तो ये माइनस वन, दोनों तरफ भी सेम संख्याएं हैं। अब क्या करते हैं, अब इनका शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात करते हैं तो क्या लिखेंगे, टू एस माइनस वन बराबर जीरो। इस तरफ क्या लिखेंगे, टू एस, टू एस माइनस वन बराबर जीरो, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में जीरो लगाना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, टू एस ऐसे लिखेंगे, टू एस, थोड़ा जूम कर लेते हैं, टू एस ऐसे ही लिखेंगे, तो टू एस बराबर, ये पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का एक इस तरफ जाकर प्लस का एक हो जाएगा। तो अब और सॉल्व करते हैं, ये गुणे में है तो ये इस तरफ आकर किस में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा एस बराबर एक बट्टे दो, और इस तरफ क्या होगा, टू एस ऐसे ही आएगा। अब पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस माइनस का इस तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा। अब ये गुणे में तो इस तरफ लाएंगे इसे भी, तो ये एस तो ऐसे ही रह जाएगा, और एक ऐसा का ऐसा ही, ये गुणे में है तो यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा। ये क्या आ गया, इसके शून्य, ये हो गया एल्फा और ये हो गया बीटा। हम क्या करते हैं, इनकी जांच करते हैं, तो इस तरफ लिखेंगे हम जांच। तो जांच करेंगे तो एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, सी बटे ए, और इस तरफ क्या लिखेंगे, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो एल्फा क्या है अपना, एल्फा ये रहा, एल्फा है एक बट्टा दो, तो एल्फा एक बट्टे दो इंटू बीटा क्या है, एक बट्टा दो, एक बट्टे दो बराबर, सी क्या है अपना, सी का मान ये है एक, और ए का मान क्या है, फोर, तो ये फोर। अब क्या करेंगे, इन्हें गुणा करेंगे तो ऊपर से ऊपर वाली संख्या गुणा होगी, यानी एक से एक गुणा होगा तो एक बट्टे दो से दो गुणा होगा तो चार, बराबर में एक बट्टा चार है, तो इसे ऐसे उतार लेंगे, यानी ये वाला तो अपना राइट है। अब इसे सॉल्व करते हैं, संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं हम पर। तो अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा है एक बट्टा दो, एक बट्टे दो, प्लस है तो प्लस, बीटा क्या है अपने पास, बीटा भी एक बट्टे दो, एक बट्टे दो बराबर, बी क्या है, बी है माइनस चार, ये पहले भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस, और इस तरफ भी माइनस चार है तो ब्रैकेट में माइनस चार, और बट्टे में ए है, ए का मान क्या है, चार, तो ऐसे ये चार। अब इसे सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दो आ जाएगा, क्योंकि समान संख्याएं हैं तो दो एलसीएम आ जाएगा। अब इस तरफ भी एक है तो दो का भाग इसमें देंगे तो एक आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक, प्लस है तो प्लस, दो का भाग इसमें देंगे तो एक आएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक बराबर। अब इसे खोलते हैं, माइनस और माइनस गुणा होंगे तो क्या होगा, प्लस,
और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा और बट्टे में 4। अब इन्हें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो एक और एक कितना होता है, 2। बट्टे में 2 है तो 2 बराबर, ये कटेगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इस तरफ 1 आ गया। और 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 1। तो ये भी अपना सही निकला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों पहला सवाल हमने सॉल्व कर लिया है, पहला और दूसरा। अब चारों को सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इनको आप सॉल्व कर लेना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दूसरा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों के योग, जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्या है, दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें हम पहला सॉल्व करते हैं। पहला है ये 1/4 कॉमा -1। ये क्या है, ये है शून्याङ्कों का योग और ये गुणनफल। तो शून्याङ्कों के योग के लिए हम क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, प्लस बीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा 1/4। 1/4, 1/4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहले बोल रखा है शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी क्रम से है दोनों ही। तो ये शून्याङ्कों का योग और ये गुणनफल है, तो ये शून्याङ्कों का योग हो गया। अब क्या कहते हैं, गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर हम क्या यूज करते हैं, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या देंगे, ये -1 है तो यहाँ पर -1। अब क्या करते हैं, द्विघाती बहुपद का सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। द्विघाती द्विघात बहुपद का सूत्र, उस सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, इनका मान सेट करके सॉल्व करेंगे। तो क्या है, वो सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणे में एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये सूत्र है वो। तो एक्स स्क्वायर तो अपना ऐसा का ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 गुणे में एक्स है तो ये एक्स यहाँ आ जाएगा। अब क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, सॉरी प्लस को ऐसे ही रखेंगे। बीटा का मान क्या करें, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -1। माइनस और प्लस गुणा होंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो -1 इस तरफ रहेगा। अब सॉल्व करते हैं इसे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या, इस 4 को यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि द्विघात बहुपद में हमेशा ऐसा नहीं आएगा, बट्टे में कोई संख्या नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए 4 से इसको पूरे को गुणा कर लेंगे, तो ×4 इस तरफ लिखते हैं। एक्स स्क्वायर को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। तो 1 और x को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x। 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब -1 है, अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो ये क्या हो गया है आपका आंसर। उन्होंने उन्होंने क्या बोला था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हमने ये क्या ज्ञात कर लिया है, द्विघात बहुपद। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अपना सेकंड, √2, 1/3। √2 क्या है, शून्याङ्कों का योग। √2 क्या है, शून्याङ्कों का योग, और 1/3 क्या है, गुणनफल। इसे यहाँ पर लिखते हैं सेकंड √2, 1/3, ये है ना, हाँ। अब इसे सॉल्व करते हैं।
इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देंगे, एल्फा प्लस बीटा। ये क्या है, ये है शून्यंकों का योग, उसमें यूज होने वाला फॉर्मूला। तो क्या है, इसमें अंडर रूट 2 आएगा। और दूसरा है एल्फा गुणे बीटा। इसमें ये क्या है, शून्यंकों का गुणनफल, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें क्या आएगा, 1/3, 1/3। अब क्या लिखते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र। तो वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट गुणे में क्या है, एक्स, और अब क्या है, प्लस एल्फा गुणे बीटा। तो अब इनका मान पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर तो कुछ पुट कर नहीं सकते, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा ही उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 और इधर गुणा में एक्स, इस तरफ क्या है, एल्फा प्लस बीटा, इसका मान क्या है, 1/3। इस तरफ प्लस है तो प्लस 1/3। इसमें हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए 3 को घटाएंगे, क्या कर लेंगे, 3 से इस पूरे समीकरण को गुणा कर लेंगे, इस पूरे बहुपद को क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणे 3, 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस अंडर रूट 2x, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 अंडर रूट 2, प्लस है तो प्लस, और 3 से 3 कट जाएगा, और एक बचेगा तो एक यहाँ लिख लेंगे। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियो आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।